दोस्तों आज का दिन भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि आज हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली अचीव किया है और इसके तहत हमारा विक्रम लैंडर मून पर जाकर के शाम को 6:04 पे लैंड हो चुका है। और इसी लैंडिंग के बाद हम दुनिया में चौथे नंबर के देश बन गए हैं जिन्होंने मून पर कदम रखा हो। सबसे पहले यूएसए ने रखा था, दूसरे पे आता है रशिया, तीसरे पे आता है चाइना और चौथे पे आता है हमारा भारत। महान। और अब देखिए क्या क्या कारनामे होते हैं दोस्तों हमारा चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा इसरो संस्था से लॉन्च किया गया था। ठीक 39 दिन का समय लेकर के आज 23 अगस्त 2023 को इसने शाम को ठीक 6:04 पे, जो कि निर्धारित समय था पहले से ही, उस पे लैंडिंग की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी ज्यादा थी। और अब आइए बहुत डिटेल में समझते हैं कि चंद्रयान 3, वैसे तो ऊपर से लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 वहां पे क्या क्या कमाल करता है और हमें किस तरह की जानकारियां वहां से भेजता है। आइए मैं सबसे पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये विक्रम लैंडर जो कि वहां पे लैंड कर चुका है, आगे वो कर क्या सकता है और इसके कितने फेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 2 मेन इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर के अंदर है प्रज्ञान रोवर। सबसे पहले जानते हैं कि विक्रम लैंडर अपने अंदर कौन कौन सी स्पेशलिटी कैरी करता है। तो सबसे पहले जो स्पेशलिटी इसके अंदर है, जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर है, वो है चास्ते। चास्ते जो होता है वो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगा, यानी कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर कैसा है, मून के ऊपर केमिकल रिएक्शंस किस तरह के हो रहे हैं, मून के ऊपर एयर है कि नहीं है, मून के अंदर ऊपर वाटर है कि नहीं है। बेसिकली ये पूरा थर्मोफिजिकल कंडीशन को नापता है। दूसरा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है इल्सा। इल्सा नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी ये शब्द आपने इससे पहले भी सुना होगा। सिस्मिक का मतलब होता है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट मून के ऊपर ये पता लगाएगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आता है कि नहीं, और अगर आता है तो उसकी सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि सिस्मोग्राफ के ऊपर उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है। दोस्तों अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट विक्रम लैंडर कवर करता है वो है एलपी, यानी कि प्लाज्मा डेंसिटी नापने का एक इंस्ट्रूमेंट। प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर, जो हमें कई साइंटिस्टों ने बताया था। तो ये अगर हमें ये पता चल जाए कि वहाँ 4th स्टेट ऑफ मैटर है कि नहीं, और अगर है तो उसकी डेंसिटी क्या है, तो उस हिसाब से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ वाटर पैदा हो सकता है कि नहीं। और इससे पहले जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसने ये चीज़ नासा को अप्रूव करके दिखाया कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जो कि शीशों के फॉर्म में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट की, जिसको हम लोग प्रज्ञान रोवर के नाम से जानते हैं। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो विक्रम लैंडर के अंदर रखा हुआ है और ये वहां से लैंड करके बाहर जमीन पर आएगा और मून के सतह पर वॉक करेगा। वॉक करने के बाद ये वहां पे ढेरों जानकारियां बताएगा। लैंडर बेसिकली 2 इक्विपमेंट्स को कैरी करता है। सबसे पहला है APXX, जिसको अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है LIBS, जिसको लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन दोनों के दोनों इक्विपमेंट्स का एकमात्र काम है वहाँ के केमिकल कंपोजिशन को पता लगाना, वहाँ मिट्टी को टच करना और फील करना कि वहाँ की मिट्टी और भारत यानी कि अपने देश में, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ के दोनों के जो सरफेस के अंदर जो मिट्टी है उनमें क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली हमारा प्रज्ञान रोवर पता लगाता है। अगर ये पूरा मिशन सक्सेसफुल होता है तो 15 दिन, बेसिकली 15 दिन वहां पे टाइम लिमिट है कि हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर रुकेगा और ठीक 15 दिन के बाद वहां से वापसी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा चंद्रयान मिशन सफल होगा और हम ज्यादा से ज्यादा मून के बारे में जान पाएंगे।